राजस्थान के जयपुर में मौजूद हूँ और मेरे साथ एक ई रिक्शा चालक हैं। ये कुछ बातें बता रहे थे तो मैंने सोचा इनसे बातचीत करता हूँ, समझता हूँ कि जब चुनाव हो रहे हैं 25 तारीख को मतदान हो रहा है तो आखिर यहाँ की जनता का मिजाज क्या है, रिक्शा वाला एक क्या सोचता है, किस तरह का माहौल है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चरण सिंह मीणा है। ये बताइए मीणा साहब, क्या माहौल है राजस्थान में? राजस्थान में ने माहौल सर इस समय वास्तविक रूप से देखा जाए तो न जो कांग्रेस का गहलोत के पक्ष का माहौल है क्योंकि गहलोत जी ने एक से एक योजनाएं दी है और जो मोदी जी का जादू है वो ख़त्म हो चुका। क्योंकि सबसे बड़ी की पूर्वी राजस्थान में क्या पानी की कमी है, उसका जो ARPC का मुद्दा है उसको पिछले 5 साल पूरे निकाल दिए। वो कहते हैं राजस्थान, अरे राजस्थान सरकार के पास तो न लोग जब पीछे पड़ेंगे ना, जब जो आप केंद्र से उसको राष्ट्रीय घोषणा कर दीजिए उसके बाद अपना आप करेगी राजस्थान गवर्नमेंट। मोदी जी ने कल रैली में कहा है कि मैं पानी का पैसा बेचता हूँ और अशोक गहलोत खा जाते हैं। वो जो ऐसा कुछ नहीं है खाने का, तो मान लो थोड़ा बहुत तो कोई सी गवर्नमेंट हो कर्मचारी सब खाते हैं, लेकिन कम से कम जो मेन मुद्दा है वो राष्ट्रीय योजना का उसको उनको लागू करना चाहिए। ये बताओ अशोक गहलोत ने क्या किया? अशोक गहलोत जी की ने जो आप कोई सी भी योजना उठा के देख लीजिए, एक जो चिरंजीवी योजना हमारे जैसे मजदूर के बाद में कोई बीमारी हो जाती है तो 2-3 लाख रुपए की व्यवस्था नहीं होती, तो जो वो चिरंजीवी योजना है 25 लाख की, उसमें जो हमारे जैसा कार्ड लेके तुरंत पहुंच जाएगा कोई बिगड़ चिंता के। आप लाभ लिया आपने? हाँ जी, मैंने जो मेरी माँ का इलाज कराया चिरंजीवी योजना। हाँ, चिरंजीवी योजना के थ्रू रुपए लगे थे और उसका वो 2.5 लाख का खर्चा था। वो बाल डले थे, उसका जो एक पैसा नहीं देना पड़ा, 1 रुपये नहीं देना पड़ा। हाँ जी। उसके बाद में जो आप किसानों की जो लाइट फ्री देख लीजिए, अर्ग ऐसा घर नहीं छोड़ा जो जिसको उन्होंने सीधा लाभ नहीं दिया हो। कहीं किसी न किसी वर्ग को किसी भी तरह दिया है। और जो मोदी जी कह रहे हैं कि आज के पेपर में दिया है कि साहब हमारी सरकार बनाई है उसके बाद हम पेट्रोल डीजल के बारे में सोचेंगे। अरे ये सोचने का टाइम तो पहले से क्यों नहीं सोचा? अब चुनाव आते हैं तभी गैस सिलेंडर हम 400 में देंगे। ये कहते हैं कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया। अरे 70 साल में सिलेंडर को 400 रुपये तक रोक के रखा और तुमने तो जो 10 साल में 1200 रुपये कर दिया था। और पेट्रोल डीजल मनमोहन सिंह सरकार में 150 बैरल पहुंच गया था, उसके बाद भी पेट्रोल को गवर्नमेंट ने 80 से ऊपर नहीं बढ़ने दिया। गवर्नमेंट खाते से उसकी भरपाई करी। अब जो बैरल आए दिन पेपर पड़ते हैं सस्ता हो गया, लेकिन जो उनका कोई मतलब नहीं है जनता जी कह रहे हैं कि राजस्थान के पड़ोसी राज्यों में पेट्रोल डीजल सस्ता है, यहाँ पे अशोक गहलोत ने महंगा कर रखा है। हाँ, तो वो जो टैक्स के मानते हैं कि यहाँ राजस्थान में 1-2 रुपये अन्य राज्यों से ज़्यादा है, लेकिन जो राजस्थान की व्यवस्था के लिए ये थोड़ी आज का टैक्स है। ये पिछली बार बीजेपी वसुंधरा गवर्नमेंट थी तभी टैक्स यही था। ये तो जो है नहीं कि गहलोत जी ने कोई अलग से टैप जनता के ऊपर थोप दिया हो। वोट दोगे अशोक गहलोत को? हाँ, अशोक गहलोत। मोदी को क्यों नहीं पसंद कर रहे आप? मोदी के वादे झूठ पे झूठ के अलावा और कुछ नहीं है। ये जहाँ भी जाता है वहाँ सापड़ा सूट। अभी जो कल परसों देखो ने विश्व कप में पूरी टीम थी इंडिया जीतेगी, ये जो मोदी जी गए सफाया हो गया। ऐसी बुरी तरह ये कहता है कि मैं हर चीज़ में ऐसा रिकॉर्ड बनाऊंगा, तो वो वास्तव में ये रिकॉर्ड बनाते हैं। जो विश्व कप इतनी बुरी तरह हारी इंडिया, जो शायद किसी ने नहीं सोचा। मोदी जी की वजह से हार गई क्या विश्व कप? और क्या, अगर शायद मोदी जी नहीं जाते तो नहीं हारती। अभी मोदी जी तो चुनाव भी लड़ रहे हैं राजस्थान में। हाँ, तो पता साफ है। हाँ। और क्या, अब वो पहले वाली जनता सब सुधर गई, झूठ सांस का फर्क जानती है। लोग कह रहे हैं मोदी मैजिक चलता है, मोदी के चेहरे पे वोट पड़ता है। अरे भाई साहब, मोदी के चेहरे पे वोट पड़ता है तो जो अन्य राज्यों का भी तो उन्हें आप एग्जिट पोल देखिए, मध्य प्रदेश का देख लो, छत्तीसगढ़ का देख लो, मिजोरम का देख लो, हवा निकल चुकी। वो जो गुब्बारा उड़ा था मोदी का, उसकी हवा निकल रही है धीरे धीरे। हाँ, और 24 में पता पड़ जाएगा। अभी जो 10 दिन बाद देख लेना आप। 10 दिन बाद राजस्थान में क्या होगा? राजस्थान में कांग्रेस की दोबारा सरकार बनेगी, नहीं तो राजस्थान में 2 महीने पहले पता लग जाता ताकि सरकार बदलेगी। लेकिन अब की बार गहलोत की योजना पेंशन की देखो, बुजुर्गों को पेंशन, कर्मचारियों को पेंशन, उसका पूरा प्रभाव पड़ रहा है राजस्थान में।
बहुत कड़ाके की टक्कर है। मोदी जी का नाम वो खत्म है अब। मतलब राजस्थान में हिंदू मुस्लिम पे चुनाव नहीं हो रहा है, राजस्थान में चुनाव विकास पे हो रहा है। और क्या अब विकास में वो जो हिंदू मुस्लिम वाली तो बात गई, क्या जो श्री राम का नाम मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद में लेते हैं लोग, पहले नहीं लेते थे भाई। पहले भी तो थे, पहले भी सब हिंदू श्री राम का नाम लेते थे, बजरंग बली का नाम लेते थे। और ये थोड़ी कोई मोदी ने कोई न्याड़ा ही झुंझुना दे दिया हो जो साहब बजरंग बली। मोदी कह रहे हैं हमें ले आओ, डबल इंजन का विकास होगा, राजस्थान बहुत तरक्की करेगा। हाँ तो वो डबल इंजन तो मोदी जी का दिख रहा है ना, राजस्थान में नहीं किसी को। जब भी बीजेपी राजस्थान में क्या कहीं चुनाव होते हैं तो बीजेपी जो अपना मुख्यमंत्री घोषित कर देती है। अब की बार क्यों नहीं है डबल के? मेरे को तो कोई 5-6 इंजन दिख रहे हैं इसमें, फेल हो जाएंगे सब इंजन, सारे इंजन फेल हो जाएंगे। और क्या, पूरे इंजन फेल ही है अब तो। मोदी का जादू राजस्थान में चलेगा? राजस्थान में क्या भाई साहब, ईमानदारी से 100% पूरे देश में धीरे धीरे खत्म हो रहा है मोदी मैजिक। हाँ, मोदी मैजिक। राजस्थान में क्या होगा? राजस्थान में तो वही कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी और चौथी बार मुख्यमंत्री गहलोत बनेंगे। लेकिन यहाँ तो बोलते हैं एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, तो अब की बार तो बीजेपी का नंबर होगा ना? नंबर था, लेकिन अब की बार रिकॉर्ड चेंज होगा। क्यों होगा? क्योंकि गहलोत जी की योजना आम मजदूर से ना गवर्नमेंट नहीं बनती, मजदूर कर्मचारी, तो कर्मचारी को राजस्थान गवर्नमेंट ने ओपीएस दे दिया, तो उससे पूरा फ़ायदा और मजदूर को भी पूरी योजनाओं का फ़ायदा मिल रहा है। तो ऐसा घर नहीं छोड़ा जिसमें योजना का सीधा लाभ नहीं जा रहा हो। 1000 रुपये पर महीना तो बिजली का फ़ायदा मिल रहा है। गांव में किसानों को जो जरूरत ही नहीं है, सब मोटर चला रहे हैं फ्री। अभी गहलोत साहब कह रहे हैं कि महिलाओं को 10,000 रुपये देंगे, 400 का सिलेंडर देंगे। हाँ तो वो तो जो गहलोत जी ने तो 500 का दिया, उसके बाद मोदी जी ने कह दिया कि हम 450 में देंगे। तो ये पहले ही कहते हैं ना भाई, जब गहलोत जी ने योजना निकाली कि साहब हम 500 और युजवर योजना को बाड़ों को 500 में देंगे, उसके बाद तो मोदी जी फ्री में भी दे सकते हैं भाई, जनता को लोग को लुभाने के लिए कि कैसे भी हमारी सरकार लाओ, हम सब कुछ फ्री देंगे। लेकिन जनता झांसी में आएगी? हाँ, जनता अब आएगी नहीं। ये बताओ, कभी मोदी को वोट दिया आपने? मोदी जब केंद्र में नहीं थे, उससे पहले हमने डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा जी को हमेशा देते हैं। लेकिन क्या है कि जो अपने जब भी हमारे क्षेत्र से लड़ते हैं तो हम जरूर बीजेपी को देते हैं, ये है। और किसी को नहीं देते? हाँ, और किसी को नहीं अब देते। की बार राजस्थान में कांग्रेस सरकार? हाँ, कांग्रेस सरकार पक्का है? पक्का। उन्होंने गहलोत जी ने मान लो कैफ में जो ओला के अंदर मोटरसाइकिल चलाते हैं, उनकी ऐसा कोई मजदूर नहीं छोड़ा जिसको योजना के लिए उन्होंने प्रेरित नहीं किया हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस बातचीत को आप कैसे देखते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।